guys, it was a horror story time. So hello everyone, welcome back to my channel. This is your Trisha Sharma. टाइटल एंड थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि एक हॉरर स्टोरी टाइम है. तेरी साला क्या कर रही है? बेफालतू में घूसा मार रही है. मैं ऐसे कर रही थी, ऐसे कर दिया, जानबूझ ही किया है. अली थोड़ा सहन कर लिया कर. सो गाइज, आपने टाइटल एंड थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इट वाज अ हॉरर स्टोरी टाइम. बहुत सारे कमेंट आए थे कि दीदी हॉरर स्टोरी टाइम बनाओ, हॉरर स्टोरी टाइम बनाओ. सो मैंने सोचा क्यों ना आपको एक हॉरर स्टोरी टाइम दी जाए. सो ये एक रियल हॉरर स्टोरी टाइम है जो कि मेरे साथ भी हुआ है, मेरी बहन के साथ भी हुआ है. एंड वो जब हमारे साथ हुआ था वो काफ़ी डिफिकल्ट फेज था हम सबके लिए. सो चलो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, बात कुछ इस टाइम की है कि ये 3rd या 4th क्लास में थी और इसकी गली में ना हनुमान जी का लॉकेट रहता था. तो कई बार सोने में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती थी तो ये उतार देती थी उसको. तो एक रात क्या हुआ, इसको ना सपने आए बहुत गंदे गंदे, लाइक इसके पीछे कोई है या कुछ आहट आ रही है या आहट. सो गाइस, इसको उस रात को बहुत गंदे गंदे सपने आए थे और ये बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी, जैसे पागल खाने में किसी को हम बंद नहीं कर देते और वो ऐसे झपट्टा मारते, मुझे छोड़ो मुझे छोड़ो. तो ये ऐसे करने लगी थी. तो हम सब जग गए थे और हम सब डर गए थे. तो उस रात कुछ 3 बज रहे थे लगभग और हम बहुत डर गए. जब हमने इससे पूछा कि तूने क्या देखा तो इसने कहा कि मेरे को बहुत गंदे गंदे सपने आ रहे थे, भूतों के सपने आ रहे थे और मेरे पीछे मेरा कोई पीछा कर रहा है, कोई परछाई दिख रही है. इसको ऐसे सपने आते थे. तो हमें लगा कि लाइक ऐसे आ गए होंगे, सपने आते हैं. पर क्या हुआ, 1 हफ्ते लगातार इसको ऐसे सपने आए. हम जब दिन में भी सोते थे ना, इसको दिन में भी सपने आते थे. लाइक एक बार हम सो रहे थे, मेरी मम्मी, मैं और दिशा, दिन में एसी चल रहा था और 2 बज रहे थे, खाना वाना खा के हम सो रहे थे. तो ये बहुत तेज चिल्लाने लगी. गाइस, मैं तुम्हें इमेजिन भी नहीं करा सकती कितनी गंदी तरह चिल्लाई थी. और मैं भी गहरी नींद में थी. जब ये चिल्लाई तो मैं भी चिल्लाने लग गई सपनों में कि क्या हो रहा है. बहुत तेज चिल्लाने लग गई. फिर इसको खड़ा किया हमने, इससे पूछा तो ये रोने लग गई. कह रही कि मेरा कोई पीछा कर रहा है या मेरे को कोई परछाई दिख रही है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. तो कुछ टाइम पहले ना होली थी. अब कहते हैं होली पे ऐसे चौराहा वराहा होता है तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए. तो हमें लगा इसका पैर उस पर आ गया होगा. और हम जैसे कि रिलेटिव्स के घर जाते थे, अपनी मासी वासी के घर, तो इसके वहाँ पे भी सेम चीज़ें हो रही थी. तो हमने पंडित जी से पूछा कि इसके साथ क्या हो रहा है. तो उन्होंने कहा कि इसको मेरे पास लेकर आओ, मैं देखता हूँ कि इसके अंदर क्या हो रहा है मतलब. तो हम इसको लेके गए मंदिर में, इसके हाथ पे कलावा वगैरह बांधा. तो पंडित जी ने बोला इसके पीछे कोई साया पड़ा है भूत का. लाइक सीरियसली हमने जब ये सुना तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे. फट गई थी क्योंकि उसको लगा मेरी तो फट गई, मेरी बहन के अंदर ही कोई साया है. लिटरली इसके अंदर कुछ था उस टाइम 1 हफ्ते तक और हमें पता नहीं चला पा रहे थे. मतलब ये दिशा नहीं थी उस टाइम, ये कुछ और थी और वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट टाइम था. तो एक दिन क्या हुआ, ये हम इसके साथ बाहर जा रहे थे तो इसकी आंखें पूरी लाल हो गई थी लिटरली. और हम, मुझे याद नहीं है सच में उनको मेरे साथ होना था नहीं. हाँ, ये होश में नहीं थी. इसकी पूरी आंखें लाल हो गई थी और मतलब जो इसकी आवाज़ है वो बहुत भारी हो गई थी, मतलब लड़कों जैसी हो गई थी. हम इससे कुछ भी पूछे थे तो ये ऐसे रिएक्ट करी थी, मुझे कुछ नहीं खाना, मुझे ये बना के दो, लाइक ऐसे. और आई नो तुम में से बहुत लोगों को ये बहुत ज़्यादा मजाक लग रहा होगा, बट गाइज इट्स अ सीरियस टॉपिक. बहुत लोगों के साथ होता है ये. मतलब हाँ, भूत तो नहीं पर टोटका बहुत होता है. टोटका एंड ऑल. और जिसका कच्चा खून होता है, लाइक इसका तो बहुत कच्चा खून था तो ये झपट्टे में आ गई थी. लाइक जैसे कुत्ता झपट नहीं लेता, सीरियसली इसके साथ भी वैसे ही हुआ था. तो हाँ, उस दिन क्या हुआ था, हम सब लोग जा रहे थे, इसकी भारी आवाज़ हो गई थी तो हम डर गए थे लिटरली. और जो इसका बॉडी पोस्चर था, जो इसकी हरकतें थी वो बिल्कुल भी लड़कियों वाली नहीं थी, लड़कों जैसी हरकतें कर रही थी. मतलब आत्मा लड़के की घुसी थी. हाँ, इसके अंदर लड़की की आत्मा घुसी थी लिटरली. और जब हमने पंडित जी से बोला तो उन्होंने कहा कि अपने घर में हनुमान चालीसा चलाओ. तो हम घर पर आ गए. फिर जब हमने हनुमान चालीसा चलाई तो ये बहुत ज़्यादा ऐसे करने लगे कि मुझे नहीं सुननी, बंद करो, ये क्या कर रहे हो. इसने अपने कान बंद कर लिए लिटरली. और जब मैंने लॉकेट पहन रखा था, जब कुछ भी नहीं था ना, मुझे सब भूत के सपने आते थे.
जब मैंने उतारा कि लॉकेट जो था वो बहुत मोटा था, बहुत बड़ा था, हाँ। तो मैं ऐसे पीठ के बल सोती थी तो वो चुभता था, तो मैंने हाँ। उतारा, फिर अगले दिन से ये सब स्टार्ट। जब इसने उतारा उसके अगले दिन से हम बाहर गए थे तो इसका चौराहे पे पैर आ गया। उसके बाद जब हम घर पे आए, जब हमने हनुमान चालीसा एंड ऑल चलाई तो ये बहुत रूड बिहेव करने लगी। लाइक इसने कान पे हाथ रख लिया कि मुझे नहीं सुनना, हटाओ इसको, मैं टीवी फोड़ दूंगी। इसने 2-3 ग्लास तोड़ दिए और हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गए थे उस टाइम। इसको ऐसी हालत में देख के हमें पता था कि ये दिशा नहीं है, इसके अंदर कोई और है। एंड लिटरली ये सिर्फ वाइट चीज़ें मांगती थी खाने को, जैसे कि कोई आत्मा या कोई भूत को वाइट चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती है। मैंने भी अभी वाइट ही पहने। नहीं बहन ऐसे मत कर, मेरी फट रही मम्मी। तो ये दूध मांगती थी हमसे, पनीर, जैसे कि इसको पनीर बिल्कुल भी नहीं पसंद। मुझे दूध बिल्कुल नहीं पसंद। इसे दूध नहीं पसंद है, हमसे दूध मांगती थी कि हम मेरे को दूध पीना है, ये वो, मेरे को चीनी खानी है। मतलब सारी वाइट चीज़ें खाती थी, ये खाना नहीं खाती थी कभी। और मतलब ये क्रेविंग करती थी बहुत अजीब वो चीज़ की। और इसके पास ना हमें बैठना डर लगता था, बैठने से, हमें इसके पास सोने से डर लगता था, क्योंकि पंडित जी ने बोला था कि ये इसके अंदर जो आत्मा घुसी है वो मतलब अभी एकदम से नहीं छोड़ेगी। जो इसके अंदर आत्मा थी, जब हम इसको पंडित जी के पास लेके गए थे मंदिर में, तो उसने मंदिर में भी बहुत हाथापाई मतलब ऐसे कर लिया था। तो और ये मंदिर में नहीं जा रही थी उस टाइम, ये बहुत ज़्यादा अंदर से अकड़ चुकी थी। हम इसको पकड़ पकड़ के लेके जाए थे। तो पंडित जी ने इसको कहा था कि तुझे क्या चाहिए, इस लड़की के अंदर से तुझे क्या चाहिए। तो लिटरली उसने बोला था कि मुझे इसकी जान चाहिए। He is my crush. पागल है। मतलब उसको मुझ पे क्रश आ गया होगा, इसलिए मुझे मार रहा। तुझ पे किसी को क्रश आएगा वाइपर जैसी शक्ल की? नाम लूं अभी? जस्ट ड्रॉप दिस टॉपिक। सो गाइस, उसने बोला कि मेरे को इसकी जान चाहिए तो चाहिए, और मैं इसकी जान लेके ही इसका शरीर छोड़ूंगा। और वहाँ पर मम्मी भी बहुत तेज़ रोने लग गई, मैं भी रोने लग गई, और भी लोग थे। हम बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे। हमने कहा तुझे जो चाहिए हम तुझे देंगे, पर तू इसके शरीर में से चला जाए। पंडित जी ने जैसे वो मंत्र तंत्र पढ़ते हैं तो वो सब चीज़ें हुई। तो उन्होंने कहा कि मैं इसके हाथ में कलावा बांध रहा हूँ, आप वो कलावा इसके हाथ में ही बांधे रहना, वो कोशिश करेगा कि तुम्हारा कलावा उतारेगा। फिर हम घर आ गए। हम इसके पास बिल्कुल भी नहीं बैठते थे, अकेली बैठती थी और अपने आप ही हंसती रहती थी, कुछ करती रहती थी। हमें बहुत ज़्यादा डर लग गया था। सो गाइस, जब वो रात हो गई, जब टाइम आया, तो हमने पंडित जी से पूछा कि अब हमें क्या करनी चाहिए। तो पंडित जी ने कहा रात के 3 बजे तुमको पीपल के पेड़ के पास जो नीचे चौराहा होता है वहाँ पे जाके जल चढ़ाना है तुम्हें, और पीछे से तुम्हें दिशा की जैसा कोई आवाज़ देगा, तुम्हें लगेगा कि हाँ पीछे दिशा है, पर तुम्हें मुड़कर नहीं देखना। अगर तुमने मुड़कर उस आत्मा को या कोई भी आवाज़ को पीछे मुड़कर देखा तो ये ख़त्म हो सकती थी, और जो आत्मा थी वो इसके शरीर से कभी भी नहीं जाती। तो यही एक सॉल्यूशन था। उससे एक रात पहले ऐसा हुआ था कि जब हम इसको देख रहे थे सोते हुए, ये बिल्कुल भी नहीं सो रही थी, इसकी पूरी आंखें खुली हुई थी, इसकी आंखें लाल थी, और ये घर में चक्कर काटती थी। मतलब ऐसा माहौल हो गया था बिल्कुल टेंशन वाला। जब हम सोते थे एकदम से आ जाती थी हमारे, मतलब ऐसे आ जाती थी, कह रही थी मुझे दूध ला के दो, मुझे ये करो, मुझे वो करो। तो बहुत ज़्यादा मतलब हो गया था। और जो इसके कपड़े थे, जितने भी कपड़े थे, इसके सारे कपड़े कटे हुए थे। हमने इसके ड्रॉअर में देखा तो जो भी इसके अंदर आत्मा थी उस टाइम, तो उसने इसके सारे कपड़े छोटे छोटे काट रखे थे। मतलब लाइक दिस वॉज अ टी-शर्ट एंड यहाँ से उसने कट कर दिया है। तो हमने पंडित जी से पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि वो एक ऐसी आत्मा है जो पहले से मर चुकी है, लाइक उसका एक्सीडेंट हो चुका था पहले से ही, और जब चौराहे पे इसका पैर पड़ा तो वो इसके अंदर एकदम से अट्रैक्ट हो गई। लाइक किसी भी चीज़ पे हम पैर रखते तो वो नहीं आता था, तो इसके साथ वैसा हुआ था। तो उस दिन पापा रात को 3 बजे गए, उन्होंने पानी चढ़ाया लोटा का। उसके बाद पीछे से दिशा जैसी बहुत तेज़ आवाज़ आई। तो दिशा बताएगी वो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डरावना था लिटरली। गाइस, ये जितनी भी इसने जैसी बात बताई उसमें मुझे बहुत कम ऐसे दिन होते हैं जिससे होश आता था कि हाँ मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है। क्योंकि वो आत्मा जो भी थी मेरे अंदर, ठीक है, वो जो टोटका था, तो मुझे कभी कभी होश आता था तो मैं रोती थी और मैं देखती थी कि क्या हो रहा है। ऐसे मुझे बैठ के ऐसे देख रहे जैसे कि क्या हो गया, और मुझे पता नहीं चलता था कि वो मेरे अंदर है, क्योंकि मैं खुद डर रही थी।
और सामने से देख के ये भी रो रही है, मम्मी भी रो रही है, पापा बैठे हैं, ये सब करके, और मुझे खुद ऐसे डर लगता था। और फिर कभी कभार मुझे अजीब से अंदर से स्मेल आती थी, और रात को तो बिल्कुल इतना गंदा लगता था कि अजीब अजीब लाशें दिख रही है, बहुत गंदी चीज़ें दिख रही है, पीछे से आवाज़ें आ रही है, मैं कुछ भी कर रही हूँ ना, मैं बाहर जा पा रही हूँ ना, मैं कुछ अच्छे से खा पा रही हूँ ना, कुछ पीछे से आवाज़ आ रही है, मैं पीछे देख रही हूँ तो कोई नहीं है। मतलब इतना गंदा टाइम था ना वो, जब मैं छोटी थी। और लिटरली जब इसको होश आता था तो ये रोती थी कि मुझे बचा लो मम्मी पापा, मुझे बचा लो, मेरे को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। और मतलब ये बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था हमारे लिए। तो जब इसके अंदर से वो चीज़ गई तो उससे करेक्ट एक दिन पहले क्या हुआ, दिन का टाइम था, तो हम सब ऐसे बैठ के बातें कर रहे थे। तब शी वॉज नॉर्मल, ज़्यादातर इसके अंदर वो रात को आत्मा आती थी, एंड हमने कलावा भी बांधा था इसके हाथ में, तो शी वॉज नॉर्मल। इसको थोड़ा बुखार था, बदन टूटा था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जब कोई आत्मा आपके अंदर आएगी, वैसे तो गाइस भूत एंड ऑल कुछ भी नहीं होते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। और हम भी पहले से मानते थे, क्योंकि टोटका वोटका जब हमारे साथ ऐसा हुआ तो फिर हमें लगा। और ये बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड या कोई भी मजाक नहीं है, दिस वॉज वेरी सीरियस थिंग। क्योंकि इसके बारे में हमने Q&A में भी आधा बताया था, पर ये पूरी स्टोरी के लोगों के कमेंट आए थे, और ऐसी बहुत सी चीज़ें हमारे साथ हुई भी है, हम वो भी आपको बताएंगे, वो आप कमेंट में बताना। पर चलो एनीवेज इस स्टोरी पर आते हैं हम। और जब इसके साथ ये सब हुआ तो रात को क्या हुआ, हम सब नॉर्मली बैठे हुए थे, 11:30-12 बजे की बात है, और एकदम से हाँ गाइस, फिर क्या हुआ, फिर अचानक से इसके वही सब होने लग गया। एंड हमें पंडित जी ने बोला था कि इस पे 7 बार लोटा वार देना, और जो कुछ उन्होंने कोई मंत्र बताया था वो पढ़ देना इसको, मतलब बीच में लाके। तो हमने वही किया। सो उन्होंने कहा था पहले एक गोला बनाना, तो हमने वही सब चीज़ें की। पहले जो आटा का जो वो होता है चूरा, तो उससे गोला बनाया और इसके ऊपर उसको बिठाया, बिल्कुल जो इसके अंदर था। फिर जो इसका कलावा था हमें वो काटना था, और कुछ मंत्र बताए थे। तो हमें ये करेक्ट रात के 3 बजे करना था। पहले लाइट चली गई, फिर ये सब चीज़ें हुई, हम इससे बहुत ज़्यादा डर रहे थे। फिर जब 3 बजे हमने लोटा वारा इसके ऊपर से, और जो भी कलावा हमने करना था वो सब चीज़ें करी। उसके बाद ये एकदम से बेहोश हो गए लिटरली, एंड हम सब डर गए कि इसको क्या हुआ, बहुत ज़्यादा वो हो गया था कि हॉस्पिटल लेके चलो ये वो। फिर हमने पंडित जी से बात करी, तो उन्होंने कहा कि डरने की कोई बात नहीं है, अगर ये बेहोश हो गई है तो ये अच्छा ही है, क्योंकि इसके अंदर से जो आत्मा थी वो निकल चुकी है, और बेसिकली उसको कुछ चाहिए तो नहीं था, उसको जानी चाहिए थी। पर जो हमने मंत्र पढ़े थे, मैं भी ऐसे सोशल मीडिया पे आपको नहीं बता सकती, ये सब चीज़ें थोड़ी अलग होती हैं। सो हाँ गाइज, उसके बाद ये बच गई, अफसोस, मतलब हाँ अच्छी बात है ये बच गई। तो वो जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। हम क्रिटिकल टाइम, हाँ क्रिटिकल की स्पेलिंग सुनो, CRITICA है, गुड, इसलिए बच गई। तो वो जो टाइम था वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। बट ये जितनी भी स्टोरी हमने बताई गई, इसको बिल्कुल भी फेक मत मानना, ये सब रियल था, और जो हमारे साथ हुआ था वो हमें गाइस अगर ये फेक होता तो मैं इस वीडियो में नहीं आती, क्योंकि आई डोंट लव फेक पीपल। ये सच है, इसलिए मैंने इसको कहा कि वीडियो बना, क्योंकि सबको पता चलना चाहिए कि मतलब क्या हुआ। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको सुनकर आपको बहुत इंटरेस्ट आने वाला है। और एक ऐसी चीज़ भी हमारे साथ हुई है जिस वजह से, इसी टोटके एंड ऑल की वजह से हमारे घर में किसी की डेथ भी हो चुकी है, मतलब इतना क्रिटिकल सिचुएशन भी हुई है। अगर आपको वो जानना है तो कमेंट करना पार्ट 2 के लिए, स्टोरी टाइम के लिए। एंड या दिस वॉज इट। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।